नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लक्जमबर्ग के बारे में। पुरानी बातें नहीं करेंगे, घिसी पिटी बातें, नई बात करेंगे। देख सकते हैं लक्जमबर्ग में बैंकर जॉब है, तुरंत करे अप्लाई, 4 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास कुछ न्यूज़ आई, कुछ अपडेट आई लोगों के द्वारा, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि लक्जमबर्ग आज के टाइम में टॉप ट्रेंडिंग वीडियो चल भी रहे हैं, लोग जाना चाहते हैं। मेरे पास भी इंक्वायरी आती है कि सर लक्जमबर्ग जाना है, अब जाओगे कैसे, कौन भेजेगा, कौन लोग जा सकते हैं, वो बातें तो हम कर चुके। आज हम बातें थोड़ी और कर लेते हैं। भाई एक आपकी मेरी तरफ से शिकायत ये है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोगों ने छोड़ दिया है। और आप भी देख रहे होंगे, मैं भी आजकल इतने वीडियो नहीं बनाता हूं। आप देखोगे ना वीडियो 3 दिन से 4 दिन से एक वीडियो आता है, पहले रोज एक वीडियो हर चैनल पे आया करते थे। जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं भी करने लगा हूं, क्योंकि आप भी नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे होते, तो कुछ ऐसा ही कुछ मान लो। तो आप थोड़ा सा गौर करिए इस बात पे। तो शुरुआत कर लेते हैं। ये कुछ जॉब आई हुई है, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि ये जॉब में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ 20-20 वेबसाइट भी मैं बता दूंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये लक्जमबर्ग का लॉन्ग टाइम वीजा है। 180 दिन से लेके 5 साल तक का वीजा आपको मिल सकता है। सैलरी देखो भैया, 2500 से लेके 3000 आपको यूरो यहाँ पे दिखाई गई है, जबकि मैं बताता हूँ 4000 यूरो तक सैलरी मिल जाती है। यहाँ पे सैलरी कम दिखाई गई है। हेल्थ केयर में सिजेरियन नर्स, हेल्थ केयर से रिलेटेड जॉब भी है। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शेटरिंग कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पैकिंग, फोरमैन क्लिप वगैरह बहुत सारी डिटेल दी गई है। बारटेंडर है, वेटर है ना, कुक, चीज सेफ है, किचन हेल्पर है, क्लीनर है, रिसेप्शन है ना, फिर कॉफी मेकर है, ड्राइवर है, कैशियर है। लगभग ये कम से कम मैं बताऊं 25 प्रकार की जॉब ऐसी हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, पीसीसी चाहिए, आधार कार्ड लगेगा, सीवी लगेगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सीवी की बड़ी इंक्वायरी आती थी यार मेरे पास। मुझे तो 7-8 साल हो गए सोशल मीडिया पे, मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन मेरे पास इंक्वायरी आती है। तो मैंने एक बंदे को हायर किया है, वो कुछ चार्ज लेगा, औरों से तो कम ही चार्ज पड़ेगा भैया आपका। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं सीवी बनवा के दे सकता हूँ। सीवी एकदम ऑथेंटिक होगी, ओरिजिनल होगी, और उसमें कोई दिक्कत आप नहीं आने वाली अगर आप अप्लाई करते हैं तो। सीवी बनाने में, कवर लेटर बनाने में 2 दिन का टाइम लग जाता है अगले को, तो चार्जेस तो आपको देने पड़ेंगे, मार्केट रेट से कम होगा। तो ये डिटेल ये है आपके पास, भाई सब दिख रहा है आपको। इसमें आप अप्लाई करोगे है ना, वहाँ पे आपको बढ़िया सैलरी 4 लाख 5 लाख रुपए तक महीना मिल जाएगी। अच्छी खासी आपको खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, मकान भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो 3-4 महीने में आप लक्जमबर्ग पहुंच जाओगे। थोड़ा सा पैसा लगेगा है ना, घर बैठे आपका वीजा भी आपका प्रोसेस हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे ऐसा देखा होगा। ये वेबसाइट है वैसा, अगर आप चाहें तो इन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये लगभग हैं 20 वेबसाइट। आप चाहो तो, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप गूगल जाके गूगल करोगे तो भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। कम से कम 20 ऐसी वेबसाइट हैं, इनका लिंक वगैरह है। यहाँ पे जाके आप अपना सीवी और कवर लेटर अपलोड करोगे तो आपको वीजा मिल जाता है। ऐसा आपने सुना होगा, अक्सर देखा भी होगा। यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि यार देखिए, वो बातें तो हो गई, अब थोड़ा रियलिटी पे आ जाते हैं। सोचने की बात यह है कि लक्जमबर्ग के साथ इंडिया का रिलेशन तो पुराना है, हालांकि ये अभी लोगों की नजरों में अब आया है कि वो कोई देश है, छोटा सा देश है, देश भी है, राजधानी भी है, 6.5 लाख की पॉपुलेशन है। अब बात कर लेते हैं कि लक्जमबर्ग में इतना आसान है क्या जाना। अब थोड़ा सा आंकड़ों पे देखिए। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, वो कौन से देशों की सबसे ज्यादा चलती है? पुर्तगीज दिख रहे हैं आपको, लगभग 13 पॉइंट पुर्तगीज लैंग्वेज यहाँ पे सबसे, क्योंकि भाई साहब 90,000-91,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। फ्रेंच आपने सुना होगा, लैंग्वेज वहां पे चलती है, लगभग 50,000 लोग रहते हैं। इटली के लोग की बात करें तो लगभग 25,000 इटली के लोग यहाँ पे रहते हैं। बेल्जियम के लगभग 19,000 लोग रहते हैं, और जर्मन के लगभग 12-13,000 लोग रहते हैं। स्पेन के लगभग 9-9,500 लोग रहते हैं। रोमानिया के भाई साहब 7-1,000 लोग रहते हैं। यूक्रेन के 5,500 लोग हैं, और पोलैंड के 5,000 लोग हैं। इंडियन कम्युनिटी के भी भाई साहब 5,000 इंडियन लोग यहाँ पे रहते हैं। चाइनीज के भी 4,500 लोग रहते हैं, और ग्रीस के भी 4,500 लोग रहते हैं। डच ये भी 4,000 लोग हैं। ब्रिटिश यहाँ के भी 4,000 लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार ये जो देश हैं, बड़े देश हैं, और इन देशों की बजाय लक्जमबर्ग में सैलरी जस्ट 2 गुना 3 गुना मिलती है। इसीलिए तो इन देशों के लोग इस देश में रहते हैं। चलो दूसरे देशों से तो हमें लेना देना नहीं है, हम अपने देश की बात कर लेते हैं कि यार लक्जमबर्ग पुरानी कंट्री है,
है ना। इंडिया के अलग अलग देशों में लाखों इंडियन लोग बैठे हैं, तो इस देश में सबसे कम क्यों पहुंचे हैं? आज तक मात्र और मात्र 5,000 इंडियन लोग ही लक्जमबर्ग जा पाए हैं। अब सोचने का विषय है कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, वीडियो तो न्यूज में बनाता हूं, मैं भी न्यूज देता हूं, लेकिन मैं न्यूज देता हूं वैसा, मैं ये नहीं कहता यहाँ मुझे CV दो और मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मेरा काम न्यूज है, आज मैं अच्छी करूंगा तो कल 10 दिन बाद अगर कोई बुरी बात होगी तो भी मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कल तो आप ये बोल रहे थे, आज वो बोल रहे हैं, वो यार न्यूज पे डिपेंड है। आप ये सोचिए कि लक्जमबर्ग जाना इतना आसान है, तो भाई साहब ये 5,000 इंडियन क्यों पहुंचे हैं? एग्जाम्पल समझें, कनाडा में 12 लाख 13 लाख इंडियन बैठे हैं, यूके में तो भाई साहब 25 लाख बैठे हैं, अमेरिका में 50 लाख बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लाखों बैठे हैं, न्यूजीलैंड में लाखों बैठे हैं, सिंगापुर में लाखों बैठे हैं और दुबई में लाखों बैठे हैं। सब देशों, बहुत सारे देश हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों तो सैकड़ों देशों में, आपके पता है लगभग अपने इंडिया के 200 और कुछ देश हैं, 180-90 देशों में इंडियन है। तो भाई साहब इस देश में इतने कम लोग क्यों पहुंचे, ये एक सोचने का, जानने का विषय है। सच बात यह है कि ऊपर जो मैंने आपको डिटेल दिखाई थी कि ये जॉब हैं, ये हैं, वो सब फेक वैकेंसीज है। कल मुझे एक बंदे ने डाली, बोला सर ये किसी एजेंट ने डाला है और वो बोलता है 4 लाख रुपए लगेंगे, लक्जमबर्ग भेज देंगे। लक्जमबर्ग के आजकल ऑफर लेटर भी बड़े आते हैं, पिछले 7-8 दिन में मेरे पास 10-12 ऑफर लेटर आ चुके हैं लक्जमबर्ग के। अब यार मुझे तो ये समझ में नहीं आया, अब आप लोग सोचोगे यार ये लोग कैसे पहुंचे, तो भाई साहब ये लोग स्टूडेंट वीजा में गए हैं, सच बात ये है ना। दूसरी बात, इस देश में विजिट टू वर्क हो ही नहीं सकता, तो आप करवाओगे कैसे, कैसे आप जा सकते हो? सोचने का बात है ना। जॉब सीकर वीजा भी ये नहीं देता कि आपकी अच्छी स्किल है तो आपको जॉब सीकर मिल गया और आप इस देश में चले गए। ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो CV कवर लेटर बना सकते हैं, मैं नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पे दावे किए जाते हैं कि CV कवर लेटर मुझसे मनवाओ, मैं आपका वीजा अपलोड, मैं आपका वीजा अलग अलग CV डालूंगा, अलग अलग कंपनियों में डालूंगा और आपको वीजा मिल जाएगा। अब आप सोचो यार इतना आसान है क्या? लक्जमबर्ग में लगभग वीजा उसी को मिलता है जो या तो लोकल हो या फिर वो EU कंट्री का नागरिक हो, जो शेंगेन का हिस्सा है ना, 28-29 कंट्री का है, उनका हो, आपके पास ब्लू कार्ड हो हाई स्किल्ड वर्कर का, या फिर आपको लोकल नेशनलिटीज का आपके पास पासपोर्ट हो, या फिर यूरोपियन यूनियन का आपके पास पासपोर्ट हो, तब वो लोग जॉब देते हैं। अब यार 7.5-6.5 लाख की पॉपुलेशन में 2.5 लाख के करीब तो वहां पे लोग जॉब कर रहे हैं। 2.5 लाख के करीब अलग अलग देशों के रोज उस देश में आते हैं, काम करके शाम के समय अपने देश वापस चले जाते हैं, क्योंकि लक्जमबर्ग जितना दिखता है ना सैलरी इतनी मिलेगी। यकीन करना, आप 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं ना, उसमें से भाई साहब 2 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाता है एक बंदे का। टैक्स पता है कितना है? 46% टैक्स है यहाँ पे, टोटल 46, 0 से लेके 46% तक आपको टैक्स भरना पड़ सकता है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सुविधाएं बहुत हैं, रहना अच्छा, ये अच्छा, लाइफ स्टाइल बहुत शानदार है जो किसी भी देश में नहीं मिलती। तो भाई साहब टैक्स की तरफ भी नजर कर लो, टैक्स भी देख लो कि आधा टैक्स सरकार ले लेती है आपका, तो सुविधाएं तो मिलेंगी ना। फिर यहाँ पे बात आ जाती है यार, फिर कौन लोग जाएंगे कहां से और कौन लोग जा सकते हैं? मेरा कहने का पर्पज कतई ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप भाई साहब सब लोग लक्जमबर्ग पहुंच सकते हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप तो नेगेटिव, भाई साहब नेगेटिव मैं तो बोल दूंगा सब चले जाओ, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मेरे बोलने से होगा कुछ नहीं, जो है वो बता रहा हूं, बाकी आप कोशिश करेंगे तो जा सकते हैं। हाई स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, जो बड़े हाई स्किल्ड जॉब है, जिनकी सैलरी लाखों में होती हो, समझ रहे हैं, जिनकी सैलरी महीने की 7,000 यूरो, 8,000 यूरो, 10,000 यूरो, इस तरह की जो जॉब टाइप के जॉब होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैनेजर टाइप का हो गया, फाइनेंशियल में हो गया है ना, एनालिसिस, साइंटिस्ट में है ना, सोशोलॉजी, मतलब इस प्रकार की जो आप समझ सकते हैं ना कि बड़ी टाइप की जॉब होती हैं, उनमें CV कवर लेटर बनाना, ऑनलाइन डालना, उनका कोई ऑप्शन हो सकता है। इतनी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, किसी कंपनी में 100 वर्कर हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 10 हैं, और आप लोग लक्जमबर्ग पहुंचने वाले करोड़ों की संख्या में हो, लाखों में तो इंडिया में बैठे हैं, लाखों में तो इंडिया में बैठे हैं, बाकी अलग अलग 200 देशों के लोग और हैं। यूरोपीय लोग हैं, वो भी लक्जमबर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में सैलरी मान लो 1,000, 1,500, 2,000 डॉलर मिलती है, या फिर इनको कुछ भी अपने यूरो मिलता है, तो यहाँ इस देश में जाते ही डबल तनख्वाह मिलती है। तो वो लोग इस देश में रुकना तो नहीं चाहते। नजदीक आसपास पड़ोस के 2.5 लाख वर्कर ऐसे हैं जो सुबह आते हैं, शाम को अपने अपने देश चले जाते हैं, 2.5 लाख वर्कर। तो आपकी जॉब तो वो खा गए। वो इसलिए जाते हैं अपने अपने देशों में कि लक्जमबर्ग रहने में बहुत कॉस्टली है, महंगा है, टैक्स लगता है, इसलिए वो सिर्फ जॉब करते हैं, अपने देश चले जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बचत होती है, इसलिए वो अप डाउन करते हैं, समझ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कई लोग 100-200 किलोमीटर रोज आते हैं, शाम को वो वापस आते हैं। लोगों को लगता है ये पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है, उसकी कुछ मजबूरी है, कुछ खासियत है, वो इतना अप डाउन करने के बाद भी उसको कुछ बचता होगा, तभी वो अप डाउन कर रहा है।
तो कहने का मतलब है लक्जमबर्ग एक सुहाना सपना हो सकता है, साकार तो होता है लेकिन किसी किसी का होता है, मेरा जहां तक मानना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप क्या समझते हैं।